चलिए आज हम पढ़ेंगे परमाणु का लेक्चर नंबर 16। और 15 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और 16वें लेक्चर में अपन है, तो आशा है कि इतनी एनसीईआरटी आपने जो है कंप्लीट कर ली होगी जितना कि मैंने बोला था। और आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा स्तर, जो है बोर मॉडल को हमने कंप्लीट किया था पिछले लेक्चर में। और रदरफोर्ड, उससे पहले हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को देखा था कि वो क्या क्या चीजें हमको जो है समझा नहीं पाया था। और पिछले लेक्चर में मैंने बोर मॉडल को देखा था, कैसे उसने जो उसके कुछ उसने थ्योरीज दी थी। कि पहली जो उसने दी थी कि जो है हर जो है एक कक्ष में या किसी के हर ऑर्बिट में उसकी जो है ऊर्जा फिक्स होती है, और जो है इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ऊर्जा को जो है बाहर नहीं निकालता है। और दूसरे में हमने देखा था कि क्वांटाइज होती है अपनी जो है एंगुलर मोमेंटम जिसको कहते हैं, उसकी वैल्यू जो है NH/2 पाई के लिए क्वांटाइज्ड होती है। और तीसरे में हमने जो देखा था कि कैसे जो है NH/2 पाई से हमने फॉर्मूला निकाला था। और जब एक इलेक्ट्रॉन एक कक्ष से दूसरे ऊपर माले मतलब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट या एक कक्ष से दूसरे कक्ष में प्रवेश करता है, तो एनर्जी जो है ऊर्जा जिसको कहते हैं ऊर्जा जो है उसकी घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि जिससे अगर ऊर्जा नहीं घटेगी तो हमने सुना है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है एक दूसरे स्तर में मतलब दूसरे उसमें जाने की प्रयास करता है स्तर में, तो उस कक्ष में, तो हमेशा आपने सुना होगा कि एक जो है हमको वो दिखती है, लाइट दिखती है, प्रकाश दिखता है। प्रकाश फोटोन से बना हुआ होता है, तो फोटोन को कुछ एनर्जी के फॉर्म में तो होगा, तो एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन जो है मतलब उत्सर्जित होगा, तो कुछ एनर्जी कम तो कर रहा होगा, जब भी तो वो एनर्जी हमको लाइट फॉर्म में दिख रही है। तो वही जो फोटोन होता है वो हमको लाइट फॉर्म में एनर्जी दिखती है, और वही जो है उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो आज हम ऊर्जा स्तर के बारे में पढ़ेंगे, और यही जो है आज हमारा टॉपिक है। और परमाणु की न्यूनतम अवस्था और ऊर्जा। अब देखिए, परमाणु की ऊर्जा न्यूनतम होती है जब उसका इलेक्ट्रॉन नाभिक की निकटतम कक्ष n=1 में परिक्रमण कर रहा होता है। तो वैसे हमको लगता है कि एनर्जी जो है कम होती जाती है, कम होती जाती है। हमने जब भी तो सोचा था कि एनर्जी जो है कम होती जाती है। अगर एनर्जी कम नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो जो है फोटो जो है वो कैसे दिखेगा हमको, लाइट। लेकिन जो है जब परमाणु की लेकिन जो ऊर्जा होती है वो न्यूनतम होती है जब उसका इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकटतम हो। और जो है जैसे वो तो हो गई ऑर्बिट की ऊर्जा, जो उस मतलब उस कक्ष की है। एक होती है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो जो n=1 में है, वो सबसे जो है कम होती है, न्यूनतम। उसके बाद बढ़ती जाती है। अब आप लोग कंफ्यूज पता किस फॉर्मूले से हो गए, रुको मैं आपको समझाता हूँ। आप कहोगे सर आपने एक फॉर्मूला बताया था, E= 13.6 बटा n²। कहोगे ना, आप यही कहोगे कि यार सर आपने फॉर्मूला बताया था और इसमें तो एन एन अगर अपन बढ़ाएंगे तो ई कम होना चाहिए, तो इस हिसाब से तो ई कम होता जाना चाहिए, लेकिन आप तो कह रहे हो ई बढ़ेगा। तो सर अगर आपने सही फॉर्मूला बता दिया तो सही है, ये फॉर्मूला सही नहीं है। यहाँ पे आता है माइनस। तो अब अगर आप एन को बढ़ाते हो, एन को बढ़ाने पर क्या होगा कि ये वैल्यू बढ़ेगी, एन को बढ़ाने पर ये वैल्यू घटेगी, ये वैल्यू घटेगी। लेकिन समस्या है कि ये माइनस साइन है, तो माइनस में घटने का मतलब है बढ़ना। समझ रहे हो आप? माइनस में घटने का मतलब क्या है? बढ़ना। जैसे जैसे मैं कहूँ कि यार -2 से -1 हो गया, तो आप क्या कहोगे कि बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। क्योंकि यार अपन इसमें दोनों साइड अगर चाहे तो 3 ऐड कर दें तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब आप कहोगे हाँ बढ़ गया बढ़ गया, तो बड़ा अभी भी है, लेकिन वो आपको माइनस में जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो जो माइनस का यहाँ पे खेल हो जाता है, आपको माइनस के खेल को समझना है। और माइनस लगा है, और इसीलिए जो है क्या बोलते हैं 13.6 जो है वो जो है माइनस बटा n² है। तो एन जो बढ़ाएंगे तो 13.6 बटा n², तो ये तो घटेगा। लेकिन जो माइनस साइन है इसकी वजह से वो जो है उल्टा बढ़ेगा। माइनस जब वो भी चीज माइनस में जो है कम होती है, उसका मतलब होता है वो बढ़ रही है। समझिए आप इसका कंसेप्ट। और न्यूनतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न्यूनतम होती है, और इलेक्ट्रॉन निम्नतम त्रिज्या बोर त्रिज्या A0, मैंने आपको बताया था कि पहली त्रिज्या जो होती है उसको बोर बोर जब बोर का मॉडल में उसको A0 बुलाते हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, शायद कुछ लेक्चर पहले बताया था। उसकी कक्ष में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो न्यूनतम अवस्था की ऊर्जा कितनी होगी?
जिसमें न्यूनतम क्या होगी, एन की वैल्यू जिसमें 1 होगी वो न्यूनतम होगी, तो एन की वैल्यू 1 होगी, तो जैसे कि जो मैंने पिछला फॉर्मूला लिखा था, माइनस का 13.6 बटा एन स्क्वायर। अब मान लीजिए मैं एन की वैल्यू 1 रख देता हूँ, एन की घात 2 कितनी हो जाएगी, 1, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 13.6। केवल 13.6 अगर आप बोल रहे हैं तो आप थोड़ा सा गलत है, क्योंकि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैंने आपसे बोला था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है हम कन्वर्ट कर लेते हैं इस टाइम पे। तो ये आ जाएगी एन की वैल्यू 1 के लिए। एन की वैल्यू 2 के लिए क्या होगा, इसको जो है 2 से भाग कर दीजिए, 2 से नहीं 4 से, 2 से नहीं, इसको करेंगे अपन 4 से भाग, क्योंकि 2 की घात 2 हो जाएगी। तो और फिर 3 के लिए क्या करेंगे, इसको 9 से भाग, ऐसे जो है चलता जाएगा। चलिए इसको हटा दे रहा हूँ मैं ड्राइंग को सारी। तो न्यूनतम ऊर्जा कितनी होगी, जब एन की वैल्यू 1 होगी तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है न्यूनतम ऊर्जा होगी। इसी हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा भी कहा जाता है। दो, परमाणु की उत्तेजित अवस्था और ऊर्जा। जब कोई परमाणु ऊर्जा प्राप्त करता है तब वह अस्थायी रूप से उच्चतम ऊर्जा अर्जित करता है, जो इलेक्ट्रॉन को उच्च कक्षाओं तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होती है। ऐसी अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं। उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा एन के बढ़ने पर कम हो जाती है। उदाहरण के लिए E2 माइनस E1 कितना होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और परमाणु को इसकी निम्नतम अवस्था में आपको समझा रहा हूँ, 2 मिनट अभी पहले पढ़ लूं। परमाणु को इसकी निम्नतम अवस्था से N1, दूसरी उत्तेजित अवस्था N बराबर 3, ये बराबर का साइन है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, रुकिए मैं इसको सही कर देता हूँ। N बराबर 1, दूसरी उत्तेजित अवस्था N बराबर 3 तक उत्तेजित करने के लिए 12.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कैसे होती है, अब मैं आपको समझाता हूँ। इनके कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए, अब मैंने सबको बताया कि जो है अगर E1 क्या होगा, E1 कहने का मतलब है पहले जो है कक्ष के लिए, पहली अवस्था के लिए। मैंने आपसे बताया था कितना होगा, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 क्या होगा दूसरे के लिए, इसको 4 से भाग कर दो, इसको 4 से भाग करने पे क्या आएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। P3 कैसे आएगा, E1 को 9 से भाग कर दो, तो 4 46 1/5 समथिंग, 1/5, ये सॉरी 1.5। ये जो है ये आ गई हमारी E1 E2 E3। अब मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन जो है E1 से लेके इस वाली से होता हुआ, और मैं आपसे कहूं कि वो इस वाली अवस्था में आना चाहता है, तो एनर्जी तो देखो मतलब कुछ एनर्जी बढ़ेगी, तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी कितनी बढ़ेगी हमको वो देखना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देते हैं, माइनस का 3/4, किसको घटाना है, 13.6। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 3/4,
प्लस 13.6। जब 13.6 से 3/4 घटाओगे तो कितना आंसर आएगा? 10/2। कहने का मतलब है कि दोनों ऊर्जाओं में कितने का फर्क है? 10.2 का। 10.2 की जो है उसको ऊर्जा चाहिए पड़ेगी, या वो रिलीज करेगा या तो वो लेगा उस दूसरी वाले में जाने के लिए। तो जो उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा n के बढ़ने पर कम होती है, मतलब n बढ़ने पर उत्तेजित ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है। उदाहरण के लिए जो है E2 - E1 जो कितना आया अपना? 10.2। मतलब कि जो है कितनी? 10.2 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा है वो उसका डिफरेंस है कितनी? E1 की एनर्जी में और उस ऑर्बिटल की E2 की एनर्जी में। तो समझ में आया? आशा है कि आपको ये समझ में आ गया। और परमाणु को इसकी निम्नतम अवस्था से n=1 दूसरी उत्तेजित अवस्था n=3 तक उत्तेजित करने के लिए 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की आवश्यकता हुई। जैसे हमने जो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाला, वैसे ही हम जो है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी निकाल सकते हैं। जब पहली से तीसरी जाएगा, तीसरी में 1.5, मतलब माइनस का 1.5, जब माइनस करेंगे हम जो है अपना क्या बोलते हैं उससे 13.6 से, तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा जो वो आवश्यक होगी। अब देखिए परमाणु की निम्नतम अवस्था से ऊर्जा छूटने की प्रक्रिया। उत्तेजित अवस्था से इलेक्ट्रॉन फिर निम्नतम अवस्था में वापस गिर सकता है। इस प्रक्रिया में वह एक फोटोन उत्सर्जित करता है। हाइड्रोजन परमाणु की उत्तेजित अवस्था बढ़ने पर उत्तेजित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने के लिए आवश्यकता की न्यूनतम ऊर्जा घटती है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन को आपको जो है निकालना है, जो है किसी भी, मेरे को मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये नाभिक है, और ये मान लीजिए तो ये इलेक्ट्रॉन की जो है कक्षाएं हैं, जहाँ वो गोल गोल घूम रहा है। तो थोड़ी पास होंगी, थोड़ा दूर बनाते हैं। हम्म तो समझने का प्रयास कीजिए। अब जैसा मान लीजिए कि हाँ, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, और एक इलेक्ट्रॉन इधर है। आप खुद बताइए कि अगर इधर बीच में घना जो है धनात्मक आवेश है, तो बताइए किस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होगा? मेरा आपसे प्रश्न है। तो सबसे पहला जो प्रश्न, अगर इस प्रश्न का आंसर आना आपके मन में चाहिए, वही आना चाहिए कि हाँ सर, इसको जो है बाहर निकालना सबसे आसान है, क्योंकि ये जो है प्लस से सबसे दूर है, तो इस पर जो है सबसे कम बल लग रहा होगा इसके द्वारा। सबसे कम बल लग रहा होगा, तो इसको निकालना जो है सबसे आसान है, मतलब सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जैसे जैसे सेल बढ़ती हैं, उसको जो है निकालने स्वतंत्र करने की आवश्यकता जो है न्यूनतम जो ऊर्जा घटती जाती है, जैसा कि इसमें सेकंड पॉइंट में लिखा है। और पहला जो है कि पहला यह है कि जब भी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होकर अगली जो है अपनी उसमें क्या बोलते हैं कक्ष में चला जाता है, अवस्था में चला जाता है, उत्तेजित अवस्था में, तो वहां से वापस से अपनी जो है अवस्था में वापस आ जाता है, जिस भी अवस्था से वो गया था। तो उस प्रक्रिया में वो एक फोटोन रिलीज करता है। तो फोटोन जो है वो छोड़ता है, उसी से हमको लाइट दिखती है। और वही फोटोन इस प्रक्रिया में छोड़ेगा, उसको उसी फोटोन की वजह से हमें लाइट दिखती है। उसी की वो जो एच हम फ्रिक्वेंसी और जो है ऊर्जा हम नापते हैं, और आवृत्ति और फ्रिक्वेंसी और आवृत्ति, आवृत्ति और ऊर्जा जो है हम उसकी नापते हैं। चलिए, तो हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी अवस्था है। हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी अवस्था को ऊर्जा के आरोही क्रम में दर्शाया गया है। मुख्य क्वांटम संख्या n स्थायी अवस्थाओं को ऊर्जा के आरोही क्रम में अंकित करता है। उच्चतम ऊर्जा अवस्था की ऊर्जा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह परमाणु की वह ऊर्जा है जब नाभिक से इलेक्ट्रॉन पूरी तरह दूर कर दिया गया होता है। ठीक है। और ऊर्जाएं n के बढ़ने पर उत्तेजित अवस्थाओं के पास पास आते हैं। तो नॉर्मल कुछ पॉइंट्स है, इनमें ज्यादा कुछ है नहीं, जो थ्योरी थ्योरी है, तो उसको आप समझ लीजिए। और ये जो है वो डायग्राम है, और डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ठीक है 13.6, फिर इसको हमने जब एन की वैल्यू 2 रखी, तो ये आ गया -3/3.40। जब हमने 3 रखी तो ये आ गया -1.51। फिर हमने 4 रखी तो आ गया -0.85। तो ये जो है कुल ऊर्जा है, और ये जो है उत्तेजित अवस्थाएं हैं। उत्तेजित की एन एन जो है उत्तेजित उत्तेजित होकर वो इन से एन पर कूदेगा। मान लीजिए वो 2 पर कूदता है, मान लीजिए उत्तेजित होकर वो 3 पर कूदा है इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ से उत्तेजित होकर वो सीधा 4 5 पर कूदता है।
तो ये जो है जितने पर कूदेगा उतनी एनर्जी जो है उसको चाहिए पड़ेगी उधर तक जाने के लिए। उतनी एनर्जी जब वो वापस नीचे आएगा तो उतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा फोटोन की फॉर्म में। और रुकिए जरा। हाँ, तो ये जो है परमाणु की ये क्या है, कोई कुल ऊर्जा है इस साइड। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर जो है आरेख है। ये निम्नतम अवस्था है जहाँ एन बार एन की वैल्यू घन होती है। निम्नतम अवस्था में जो है सबसे ज्यादा सबसे कम जो है हमारी ऊर्जा होती है, वो कितनी होती है, माइनस का 13.6 जो है वो होती है। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ऊर्जा स्तर के बारे में पढ़ा, और इसके बारे में हमने फॉर्मूले पढ़े, और कैसे जो है सबसे कम जो है अपनी एनर्जी जो है सेल की वो कहाँ होती है, अवस्था की सबसे कम एनर्जी जो है सब अवस्था की होती है, वो पहली होती है, वो हमने पढ़ा। न्यूनतम कैसे कैसे जो है वो ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, हमने उसके बारे में पढ़ा। और जो है कल हम पढ़ेंगे फ्रैंक हर्ट्ज के प्रयोग के बारे में, और एक लेक्चर में जो प्रयोग हम खत्म कर देंगे। तो चलिए फ्रैंक हर्ट्ज का प्रयोग आप पढ़ के आइएगा। चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।